पता नहीं कहाँ का था और उसकी मौत इस जगह पर लिख रखी थी। भगवान करे उसकी हालत भी ऐसे ही हो। अब कह सकता हूँ मैं कि मेरे घर में पूरा पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। तो हरिओम के पास मैंने स्कूटर थमा दिया है, इसको कह दिया है कि गेट पे इसको खड़ा कर ले। चले जी, जाम निकालने पहुँच चुके हैं थारा भाई जोगिंदर के पास। भाई का नाम जोगिंदर है और एक भाई फेसबुक में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है नहीं भाई। और मैं पहुंचा सीधे जाम निकाल पीपल डाली में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने यही सामने से एक पाइप मांगा और पाइप से झाड़ दिए जितने मुझे पीपल के पत्ते चाहिए थे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज मिश्र, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो आज 26 जनवरी तो टाइम में कभी 15 अगस्त के दिन कभी 26 जनवरी के दिन इधर उधर स्कूल में जाता था और आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय जनता को। और आज छोटे बच्चों की बल छुट्टी है, संडे भी है और छुट्टी भी है। क्या हुआ था आज के दिन पर ये देखो, पता ही नहीं है। स्कूली बच्चों की ना छुट्टी नहीं होनी चाहिए भाई इस दिन पर, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि क्या हुआ था आज के दिन पर। और अगर ऐसी ही छुट्टियां चलती रहेंगी तो फिर उनको भी पता कैसे लगेगा। और आजकल नगर पालिका चुनाव चल रहे थे ना, तो मास्टर जी उठ रखे थे ऋषिकेश से मेयर के लिए। तो भाई साहब इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, चाहे हम यहाँ के हैं टिहरी गढ़वाल के और चुनाव हुए ऋषिकेश में, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा लगा उनके हार पे ना, क्या ही बोले। रात को तो ये लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन जैसे सुबह मोबाइल खोला तब देखा कि मास्टर जी हार गए। ऐसे मास्टर जी बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे उनका बोलने का तौर तरीका था, क्या बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम। आज पिंकी को सोने के लिए नहीं मिला भाई घर में। ये देखो सीधे माँ चंद्रवन्नी पार्किंग में पहुंच गई। ये देखो जी, इतने बुजुर्ग भी पहुंच जाते हैं माँ चंद्रवन्नी मंदिर में आशीर्वाद पाने के लिए। सबसे पहले झोली का आनंद लेते हैं। और अब खाने का टाइम तो हो ही चुका है और आज स्पेशली पहाड़ी झोली बना रखी है, यानी कि कड़ी। तो ये छाछ है ना, तो ये बहुत दूर से आई है यहाँ। और अगर आज संडे की बात की जाए ना, तो बड़ी बसें आ रखी हैं 4 और टेम्पो ट्रेवल्स आ रखे 5-6। संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है ना ज़्यादातर, तो ज़्यादातर संडे के दिन ही माँ चंद्रवन्नी पार्किंग में भीड़ नज़र आती है। ये वाला रास्ता जा रहा है माँ चंद्रवन्नी पार्किंग से सीधा ओडा और ओडा से कांडीखाल। और जिन लोगों को पता होगा ना कि स्कूटी बाइक यहाँ से पूरी चली जाती हैं, तो घनसाली वाले और श्रीनगर सिरकोट वाले सभी इस रोड पर आते हैं। भले ही कच्चे हैं पर लेकिन यहाँ हर किसी के बस का चलाना नहीं है, एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए यहाँ के लिए। प्रसाद ले जाने के लिए कहते हैं कि इतना बोझ कौन लेके जाएगा मंदिर तक, तो बोझ ही मानना है तो फिर आते ही क्यों मंदिरों में। बोझ ना कहो, भले ये कह लो कि ऊपर से लेंगे, पर लेकिन ऐसा भी मत कहो कि बोझ होता है प्रसाद। गाड़ी बसों का रुझान ज़्यादातर इसी पार्किंग तक रहता है भाई। ये देखो बस पे बस आए जा रही। तो चलिए जी, थोड़ा बहुत रुझान इस साइड भी देखने के लिए मिला प्रसाद का। लास्ट अब पेंट का काम बच रखा है इस दरवाजे पर और इस साइड वाले दरवाजे पर। बाकी मेरे पास बच रखा है मेरी बहन की शादी से बॉर्डर पेंट रेड कलर, तो बच रखा है तो उसको भी लगा ही लेते हैं आज। चलिए जी, खिड़की और दरवाजे पर भी पेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी ये पेंट मेरे पास काफ़ी बच रखा है, तो मैंने ये सोचा है ये जो रेलिंग है तो इन पर सिल्वर कलर था, तो इसको चेंज कर लेते इस टाइम। पेंट करते करते पहुंच चुका हूं मैं ये वाली रेलिंग पर भाई, बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पेंट करने में। जैसे ये वाला पेंट है ना, तो इसमें तो नहीं होते, पर लेकिन जो रेलिंग वाला पेंट है तो इन पर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर इस मोबाइल कैमरे की बात करें तो इसने मेरा पूरा साथ दिया 4 साल, जो कि अब 5वां साल लग रखा है। और जैसे धूप में ब्लॉगिंग करता हूँ मैं ना, तो भाई साहब उस टाइम चेहरा चमकने लग जाता है और पीछे का बैकग्राउंड धमकने लग जाता है, यानी कि
पूरा वाइट पीछे बैकग्राउंड हो जाता है और चेहरा कभी कुछ दिखा रहा कभी कुछ दिखाता है। और जब बादल छाए हुए रहते तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है मेरे मोबाइल को, एकदम क्लियर दिखाता है उस टाइम। जैसे बाहर धूप है ना तो मुझे एकदम छाँव ढूंढनी पड़ रही है भाई ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि चेहरा ही कुछ अलग ही नज़र आ रहा है धूप में। ये बज रखा था मेरी बहन की शादी का पेंट, और जो कि इस पर डेट है लास्ट भाई अक्टूबर 2020। तो 2023 में तो मेरी बहन की शादी हुई, 3 साल यही समझ लो, और ये 2025 लग चुका है। तो दुकानदारी जब ऐसा सामान बेच रहे ना, मतलब किसी पर भरोसा करना बेकार है भाई। जब कभी भी कुछ भी चीज़ कुछ भी सामान लाना है ना तो पहले उसकी डेट ज़रूर देखें। तो मैंने तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि जब दुकानदारी लोगों की चल रही है तो इस पर एक्सपायर डेट क्यों देखनी है। तो चलिए जी, फाइनली जो बॉर्डर का काम बच रखा था ना तो रेड सारा कर लिया है मैंने, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है पेंट करने में इस जगह पर, जैसे बॉर्डर हो गए, खिड़की हो गई, बाकी तो सारी जगह ही सेकंड में पता नहीं लगता है कि कब कंप्लीट हो जाए। अब कह सकता हूँ मैं कि मेरे घर में पूरा पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। कई भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, और साथ साथ जैसे थंबनेल है तो थंबनेल में भी दिक्कत है। तो क्या करें भाई, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर एकदम पीछे का बैकग्राउंड सही आ रहा होगा, और जैसे ही पीछे धूप रहेगी ना बिल्कुल फिर वीडियो बराबर हो जाती है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा मोबाइल ला ही लूँ, पर लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ड्रोन कैमरा लूँ या फिर मोबाइल। अभी डिसाइड नहीं किया है कि दोनों में से क्या लेना है। कमेंट करो कि क्या चीज़ लेनी चाहिए मुझे। फिलहाल अब माँ चंद्रमणि के आशीर्वाद से घर के काम से संतुष्टि मिल चुकी है, बस एक काम बच रखा है जो कि पंडित जी का भाई। तो आएंगे कल यानी कि सोमवार को। पता नहीं चलता है भाई, जब ब्रिगेड उड़ जाता है तो बंदा कह रहा है कि पता ही नहीं चला। ये हमारे गांव वालों का होम ग्राउंड नेखरी, यहाँ पर हमने काफ़ी मैचेस खेले हैं भाई। बॉल पहुंचते सीधे छक्का बाउंड्री के पार। ए डरी पहली बॉल मोड़। बैट्समैन की आंखों पर ओ आउट है। अंपायर साहब, थर्ड अंपायर के पास जाए। यहाँ पर चल रहा है पहला दूल्हा यानी कि पहल दूल, क्योंकि प्लेयर कम है। ये हैट्रिक, वाह क्या बंदे हैं भाई। और एक कुत्ता दिखाया था आप लोगों को अपने ब्लॉग में, जो कि माँ चंद्रमणि पार्किंग में आजकल हाल ही में छोड़ा था किसी ने। जब मैं कह रहा था कि जिस दिन हम लकड़ियाँ काट रहे थे तो उस दिन लेकर आया था कोई कांडिखाल साइड से। तो कितने पापी लोग हैं वो जिन्होंने उसे छोड़ा, तो उसे बाघ ने दबोच लिया भाई। तो यही सामने पर पड़ रखा है वो। और जिसका भी ये कुत्ता है ना तो भगवान करे उसकी हालत भी ऐसे ही हो। जो भी आ जा रही है तो सभी के सभी यहाँ पर देख रहे हैं भाई। क्यों आ रही हंसी। जो नेखरी डिग्री कॉलेज है वो तो यहाँ सामने है, बाकी यहाँ पर ये कॉलेज की बिल्डिंग है टीचरों को रहने के लिए। तो कई टीचर यहाँ भी रहते हैं, तो आजकल जैसे छुट्टियाँ पड़ रखी है ना तो इसलिए वो यहाँ नहीं है, और वो यही सामने पर कुत्ते का हाल बेहाल हो रखा है। तो कल तो आएंगे हम पंडित जी, मुझे जाना पड़ेगा जाम निकाल, तो सामान वगैरह लाना है वहाँ से कुछ, और साथ ही साथ आम पीपल के पत्ते। बाकी आप लोगों को बताया मैंने चेतक स्कूटर की दिक्कत, तो इसको लेकर जा रहा हूँ मैं जाम निकाल दिखाने के लिए मैकेनिक के पास, और स्कूटर को भी लेकर जा रहा हूँ और स्कूटी को भी, क्योंकि इसका पता नहीं है कि ठीक हो पाएगा या नहीं। तो हरिओम के पास मैंने स्कूटर थमा दिया है, इसको कह दिया है कि गेट में इसको खड़ा कर ले, तब तक मैं यहाँ से स्कूटी लेकर पहुँचता हूँ। तो भाई डर गया था कि मैंने लेकर जाना है चेतक को, मैंने कहा ना भाई ना, क्योंकि आजकल के लड़कों को स्कूटी बाइक चलाना
आसान है, पर लेकिन चेतक चलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसका एक ही ब्रेक होता है, पाँव वाला। चले जी, जाम निकालने पहुंच चुके हैं थारा भाई जोगिंदर के पास। भाई का नाम जोगिंदर है और एक भाई फेसबुक में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है, नहीं भाई? भाई का नाम, भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो भाई देख रहे इस पर क्या कमी रह गई अब। तो चले जी, चेतक स्टेशन पर खड़ा हो चुका है, और जो कि इसका प्लग थोड़ा ख़राब हो रखा है ना, तो इसलिए इस पर दिक्कत आ रही है। और प्लग मंगा रखा भाई का, तो मैंने कहा इसको ऊपर क्यों ले जाना है, क्योंकि थोड़ा स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन जब लाना यहीं पर है तो मैंने इससे अच्छा यहीं पर ठीक है, तो कल आएंगे इसको लेने के लिए। और मैं पहुंचा सीधे जाम निखाल पीपल डाली में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने यही सामने से एक पाइप मांगा और पाइप से झाड़ दिए जितने मुझे पीपल के पत्ते चाहिए थे। और अब बारी है आम के पत्तों की। तो हरिओम को कह दिया मैंने कि तू आम के पत्ते लेकर आ जा। तो घर बाद में पहुंचना है, और रिंकी और पिंकी पहले ही पूंछ घुमाने लग जाते हैं। उन्हें मतलब उनकी नाक इतनी ख़तरनाक होती है ना, उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ पहुंचाए। ये जो रिंकी है ना, रिंकी को जैसे मर्जी वैसे फतेड़ लो, यानी कि मार लो। ये देखो, ये कुछ नहीं करेगी। पंजा दे, ये देखो। पर लेकिन जो पिंकी है ना, ये देखो, पिंकी गुम। और इनके लिए जो सामान आ रखा है ना, ये देखो, ये बिल्कुल पन्नी नहीं फाड़ेगी भाई। पर लेकिन पिंकी को सूंघा दिया ना, तो पिंकी पूरी पन्नी फाड़ देगी। ये देखो, इसके सामने जो और ऐसे फेंक दिया ना, ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। ये देख, इसको देखो। पर लेकिन पिंकी को देखो कितनी खतरनाक है ये।